हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 8 मार्च है और महिला दिवस है। तो महिला दिवस पर महिला होने के नाते मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन महिला दिवस पर हमारे जो समाज है उसमें जो उनके अधिकार, समानता और न जाने कितने वादों की बात होती है। बहुत सारे वादे किए जाते हैं जो पूरे नहीं होते हैं और वो तो वादों की बात हुई। हम शुरुआत घर से ही करेंगे तो घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़्यादातर घरों में नहीं होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादातर घरों में होती हैं। और ये केवल हमारे ही समाज की बात नहीं, विश्वव्यापी स्तर पर इसको देखा जाए तो ये महिला के साथ जो एक दोगला व्यवहार किया जाता है, आज उस पर मैं कुछ अपनी रचना लेकर आई हूँ और महिलाओं से ही कहूँगी, किसी और से मुझे कुछ नहीं कहना है। और महिला ही महिला को समझ सकती है, समझना चाहे तो। और नहीं तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो क्यों ना ये जो एक सेंटेंस है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, जिसे कहा गया है नारी न सोहे नारी का रूपा, तो क्यों ना इसको हम सब मिल करके इस शब्द को तोड़ने का प्रयास करें और करना भी चाहिए। क्योंकि महिलाओं की स्थिति जिन महिलाओं ने हम लोगों की शिक्षा और अधिकारों की बात कभी उठाई थी, वो तो उसमें से कुछ है, कुछ नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ लड़ रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और कुछ घरों से ही लड़ रही हैं। और लेकिन समझना पड़ेगा। तो मैं कविता के माध्यम से इसको कुछ कविता कह लीजिए, लेख कह लीजिए, जो मेरे मन में जिस तरह से भाव आए मैंने उसको लिखा और अब आपके सामने कहने जा रही हूँ। तो मैं हर महिला से यही कहूँगी कि शुरुआत होती है, एक शब्द है बेटियों के लिए, जो महिला वर्ग की जो विशेष हम लोग हैं, एक विशेष वर्ग हम लोग का बना दिया गया है महिला। तो उनके साथ पैदा होते ही जो शब्द जुड़ जाता है बोझ, है ना। तो बोझ कई तरीकों से बेटियां बोझ समझ ली जाती हैं, जिसका जिक्र मैं अपनी रचना में करने जा रही हूँ। तो रचना की शुरुआत करती हूँ कि बेटियां बोझ भी होती हैं। बेटियां बोझ भी होती हैं। कैसे? लाख उन्हें जिगर का टुकड़ा कह लो, परी कह लो, घर की रौनक, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और न जाने कितने अलंकारों से सजा लो, पर वो भी एक जिम्मेदारी और बोझ से बढ़कर कुछ नहीं है। वो भी एक जिम्मेदारी और बोझ से बढ़कर कुछ नहीं है। देखा है बहुत करीब से ऐसी बेटियों को। मैं अपने आसपास के परिवेश में जो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो ऐसी एक घटना हुई थी और वो घटना अभी चल रही है किसी एक घर के अंदर। तो मैंने उससे जब बात की तो उसकी आंखों के आंसू देख करके स्वतः मेरी ये जो लेखनी थी चल पड़ी। और बहुत दिनों तक मैं उस विषय पे सोचती रही, तभी कविता आज लिख रही हूँ कि, और आपको बता रही हूँ कि देखा है बहुत करीब से ऐसी बेटियों को जो बाप की नौकरी के रिटायरमेंट से पहले ही ब्याह दी जाती हैं, शादी कर दी जाती है, और उसे दीन दुनिया या पढ़ाई से ज़्यादा ज्ञान मिला हो या ना मिला हो, पर माँ को एक बेटी के पैदा होने पर यह कह दिया जाता है या आदेश दिया जाता है कि समय रहते घर का सारा काम, रीति रिवाज, संस्कार दे देना, कल को इसे पराए घर जाना है। कल को इसे पराए घर जाना है। जो पैदा होते ही पराई हो गई, वो कभी अपनी
ना हो पाई। होती भी कैसे? माँ भी किसी की बेटी थी, दादी भी, और दोनों ने ही वही बचपन बिताया जो एक पैदा हुई पराई बेटी की कहानी है। यही संस्कार है जो वह डर, घर के विवाद, घर का मान सम्मान, गोल रोटी और देहरी की रक्षा का भार थामे किसी अनजाने पुरुष के हाथों को सौंप दी जाती है कि अब तुम उस घर की बेटी हो, कि अब तुम उस घर की बेटी हो, तुम उस घर की देहरी के अंदर यह सब संभालना, यही तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा है। दादी ने भी कभी चाहा कि वह कुछ अपने मन का करे, पर ना कर पाई। वह मान मर्यादा की चादर में लिपट कर दूसरे के हाथों में थमा दी गई थी। पर जब खुद की औलाद हुई तो उसकी शादी के बाद वह एक सास बन गई जो अपनी पहचान और वर्चस्व को बचाने में अपनी बहू की तरफदारी न कर पाई, और यही सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। पहले 5वीं तक पढ़ा भी देते थे कि गाढ़े समय में कुछ चिट्ठी पत्री तार तो पढ़ ही देगी, पर वो भी काल के गाल में समा गया। पढ़ने का ठेका आदमी का जो है। समय बदला, लड़कियों को ऊंची से ऊंची शिक्षा तो दी, पर हिंदी, गणित, अंग्रेजी, होम साइंस, डिप्लोमा, डिग्री जैसे कोर्स अपने बच्चों के काम तो आए, पर ससुराल को समझ नहीं आए। वह कामचोर निकम्मी रही। खुद का बुढ़ापा आया तो बहू को अच्छी बताया। सास का जब खुद का बुढ़ापा आया तो उसी पढ़ी लिखी जो कामचोर निकम्मी बहू थी उसको अच्छी बताया। वही बहू जो मायके से कुछ भी संस्कार नहीं लाई थी, बस पढ़े होने लिखे का घमंड साथ लाई थी। पर बहू ने फिर भी निभाया, पर खुद सास बनी। जब बहू खुद सास बनी, फिर वही सास से मिली विरासत का रूप दिखाया। जब खुद सास बन गई तो उसने भी वही रूप दिखाया। भूल गई कि वो बेटी थी, दुलार प्यार में बड़ी हुई थी। उसके भी सपने थे, पर क्या करे, जो अपने थे उन्हीं ने उसको सही रास्ता नहीं दिखाया। सही रास्ते के साथ सपनों को साकार करने का रास्ता भी नहीं बताया। खामियाजा मतलब अब उसका परिणाम। अब आज की बेटियां जब खुद कुछ करना चाहती हैं तो आदमी के मर्दानगी पर बात आती है। घर में तकरार बढ़ी, घर टूटने लगे, बेटियां घरों में अपने मायकों की तरफ जाने लगीं। पर कब तक चलेगा ये? पर एक समय बाद माँ बाप भी बेटियों को संभालते उनके बच्चों का खर्च उठाते रहेंगे। तो समझौता कर लो हमसे, अब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बोझ नहीं उठाया जाएगा। चंद मिनटों में बेटियां पराई से बोझ हो गई। बात चली थी बोझ से ही, लेकिन उसके पढ़ाने लिखाने या शादी होने तक, उसके सास बनने के बाद, या घर में कोई भी क्लेश होने पर, परिवार टूटने पर जब बात आई, वो अपने माँ बाप की शरण में गई जहाँ वो पैदा हुई थी, जिनकी छत्रछाया में पली थी। आज वही घर के लोगों ने उसे पराई से बोझ बना दिया। कुछ ही चंद मिनटों में कि समझौता कर लो, नहीं उठा पाएंगे तुम्हारा खर्चा पानी और तुम बोझ हो गई हो। चंद मिनटों में एक शीशा चटकने की आवाज़ आई। जो कभी अपनी जाई की पीड़ा को न समझ पाए, जो कभी अपनी जाई मतलब अपनी पैदा की हुई बेटी को नहीं समझ पाए, वह दूसरे की पैदा की बेटी को क्या समझेंगे। बेटियां बोझ हो गईं। अब बेटियां जो कल की माँ भी बनेंगी, उन्हें समझना होगा कि अगर बेटी पैदा की है तो उसे दूसरे के घर गोल रोटी, देहरी का मान सम्मान, संस्कार के साथ शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो उसे आत्मनिर्भर बना सके, परिवार तालमेल बैठा सके, अपना संसार चला सके, अकेले रहना भी पड़े, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद। क्योंकि ये एक ऐसी रीति है कि बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा तो उसकी शादी तो होनी है। तो यहाँ पर ये वही जिक्र किया है कि ये सब करने के बाद भी अगर अकेले रहना पड़े
तो माँ बाप का सहारा भी ना लेना पड़े। मतलब इतना उसको पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बना दो, संस्कार दो, मान दो, सम्मान दो, सब कुछ दो, लेकिन अगर उसको अकेले रहना पड़े तो उसको कभी भी अपने माँ बाप का सहारा ना लेना पड़े। एक शुरू से अंत तक का सफ़र भी माँ को अपनी बेटी की शिक्षा में देना होगा। ये जो शिक्षा है जो मैंने कविता के माध्यम से बनाई, ये भी अपनी माँ को, एक बेटी को देना होगा। नहीं तो बेटियां जीवन भर अपने बोझ होने का दुख और एक माँ या दादी या नानी अपने माँ होने का दुख सीने में लिए मर जाएंगी। मतलब माँ, दादी, नानी सब उसी एक श्रृंखला, एक परंपरा से चली आ रही हैं। जो कुछ करना चाहती थी नहीं करने को मिला, ना ही उनको इतना सिखाया पढ़ाया गया कि वो आत्मनिर्भर हो सके। हाँ, अपने हुनर से या कुछ ऐसे अपने बल पर कुछ किया हो तो वो बात अलग है, लेकिन कुछ ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं जो परिवार के अंदर ही उनका जो मनोबल है वो इतना तोड़ दिया जाता है कि वो कुछ कर भी नहीं सकती हैं। तो ये मनोबल भी बनाना एक माँ की जिम्मेदारी हो जाती है। पिता को हम यहाँ पर दूर रख रहे हैं, क्योंकि जब बेटी ससुराल जाती है तो बाप का नाम नहीं आता है, सीधे माँ का नाम आता है कि माँ ने इसको सिखाया है, या कहते हैं ना कि माँ इसको सिखाती है, घर तोड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक औरत की गलती, एक गलती कह लो या शिक्षा कह लो या कुछ भी हो, एक औरत का काम दूसरी औरत पे तुरंत लाद दिया जाता है। मर्द या आदमी वर्ग जो है, जब पुरुष वर्ग है, वो उसके ऊपर कोई भी बात नहीं आती कि हाँ तुमने कुछ कमी रखी है तो बेटी ऐसी हुई है, या ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो मतलब आदमियों पर कोई गलती नहीं आने दी जाती, सारा ठीकरा औरत का औरत के ही मत्थे जड़ दिया जाता है। जबकि देखा जाए तो ताली दोनों हाथ से बजती है। माँ अकेली नहीं होती एक बच्चे के पालने पोसने, और मतलब पैदा करने से लेके पालने पोसने, उसकी शादी ब्याह, उसके सारे संस्कारों की जो भी बात होती है उसमें सारा मतलब सहभागिता पुरुष की भी ही उतनी ही होती है, जबकि पुरुषों की गिनती यहाँ पर नहीं लाई जाती। सीधे कह दिया जाता है जस माई तस धिया, मतलब जैसी माँ वैसी बेटी। तो यहाँ पर इस मिथक को तोड़ना होगा कि जस माई तस धिया, माँ को ही अब कदम उठाना होगा। खुद पढ़ी लिखी हो या ना लिखी हो, अपने बच्चों को उसे पढ़ाना होगा, ख़ास तौर पे लड़की को। तो आगे मैं ये कहती हूँ कि नहीं तो बेटियां जीवन भर अपने बोझ होने का दुख और एक माँ या दादी नानी अपने माँ होने का दुख सीने में लिए मर जाएंगी। घर के दीपक को तो खूब तेल पिलाया, दीपक मीन्स बेटा, घर के दीपक को तो खूब तेल पिलाया, पर बेटी जो बाती की तरह थी उसे जलाकर मार दिया। मतलब उसके अरमानों का गला मायके में तो घोटा ही घोटा कि जाके ससुराल में करना, ससुराल वालों ने पूरी तरह से उसको दबा दिया। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनको सपोर्ट मिला वो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता है। जलाकर मार दिया, क्योंकि अगर दीपक और बाती में माँ और बाप अपने सही संस्कार और शिक्षा के तेल देते रहे तो घरों में रोशनी बरकरार रहेगी। ना दीपक बुझेगा, ना बाती जलकर राख होगी, कोई किसी पर बोझ नहीं होगा। तो ये थी आज की मेरी कविता। जो बोझ शब्द है वो मेरे दिमाग में इतना बोझ बन गया कि जैसे मैंने बताया कि मेरे आस पड़ोस की कहानी है, और उसने मुझे काफ़ी सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि जिसकी ये कहानी है, आप इमेजिन कीजिए कि उसकी शादी 15 साल बड़े लड़के से हुई, और वो उस समय जब शादी हुई थी इंटर फाइनल में थी, और उसके बाद उसकी पढ़ाई नहीं हुई। और पिताजी का ये कहना था कि रिटायरमेंट से पहले मैं उसके हाथ पीले कर देना चाहता हूँ, घर की बड़ी बेटी है, क्योंकि उनके पास 3 बेटियां थीं। तो क्या जो वो बड़ी बेटी थी जिसकी 15 साल बड़े लड़के से शादी कर दी गई, आज वो डिवोर्स के कगार पे खड़ी है, उसके अपने 2 बच्चे हैं, तो क्या ये उसकी गलती थी कि आप और बच्चे पैदा करते? क्या ये उसकी गलती थी कि वो लड़की पैदा हुई? क्या ये उसकी गलती थी कि बहुत सारे की हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। तो कोशिश कीजिए कि की ना लगने पाए, क्योंकि महिला का दर्द महिला ही समझेगी, तभी बेटियों की सारी समस्याएं दूर होगी। उसको इतना पढ़ाइए लिखाइए, सबल बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, सही रास्ता दिखाइए कि हाँ तुम ऐसा कर सकती हो, तो ही जो ये दुख और पीड़ा है ये महिलाओं के हिस्से से दूर होगा। और खुशी भी होती है उन बच्चों को देखकर, उन महिलाओं को देखकर जो अपनी बेटियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बस इसी के साथ महिला दिवस की फिर से पुनः शुभकामनाएं। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से लेकर आती रहेगी।